चलना होगा? हम लोग को चलना है गश्त में। चलो गाँव गाड़ी तैयार करो, हम लोग चलते हैं। गाँव पहरा लगाना पड़ेगा। चलो। क्या बताओ, आज हमारे पति जी जेल छूट कर घर आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर पैर से मैं इंतजार कर लेती हूँ। मौका बहुत अच्छा हाथ लगा। सिर्फ बिल्कुल हरामजादी प्रधानी साली जीत गई तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगी है। मेरी इज्जत की धज्जे अगर कुतिया मेरे नींद को, मेरे चैन को छीन कर ये ससुरी आराम की नींद सो रही है, चैन की नींद सो रही है, और इसका बच्चा भी इसके पास है। सबसे पहले मैं सपोले को मिटाऊंगा, क्योंकि अगर एक साला रहा तो एक दिन मेरा दुश्मन बनेगा। उसके बाद इसे मारने के बाद साली को ले जाऊंगा जंगल, लेकिन इससे पहले ये काम करने के पहले इससे बेहोश करना होगा। इसलिए मैं बेहोशी की दवा लाया हूं। सबसे पहले इस बेहोशी की दवा को सुखाऊंगा, ये बेहोश हो जाएगी, उसके बाद अपना काम बनाऊंगा। बेहोश हो गई, अब मेरा काम बन जाएगा। अब मैं इसके भी देखो यही काटूंगा हराम को साले हराम जादी, तेरा बेटा तो मर गया। जिस तरह साली तू मेरी इज्जत को बर्बाद की है, मुझे पधारे में हरा कर मेरी इज्जत को बर्बाद की है कुतिया, उसी तरह मैं तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा। लेकर चल रहा हूं जंगल में, वहां मैं तेरा बलात्कार करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। क्या बताओ साथियों, आज मैं 8 महीनों बाद जेल से छूटा हूँ। कहता हूँ अपने घर अपनी पत्नी से मुलाकात करूंगा, अपने गांव वालों से मुलाकात करूंगा, मेरा दोस्त प्रमोद है उससे भी मुलाकात होगी। कहता हूँ साथियों, इन 8 महीनों में जेल में किस तरीके कटे वो मेरी आत्मा ही जानती है। आज मैं बेगुनाह होते हुए भी 8 महीनों तक जेल में रहा कि मैं एक गरीब बेबस मजदूर आदमी। उसी जेल में मैंने देखा कि पैसे वाले लोग कितने ऐसे जेल में रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। कहता हूँ साथियों,
मेरी पत्नी भी लेके सम्मान आया तेरे घर को मैं, तेरी आंखों से अपनी तेरी करतूत को माँ ने बहन हथकड़ी, तेरे साथ में मार कर मैं उतारू तेरी भूख। इतना मना करने के बाद भी सारा तुमने दोबारा खून कर दिया, नहीं समझ में आता। खून करने में बहुत मजा आता है, हैरान खोर कुत्ता चालू क्या करना चाहता। अच्छे बच्चे की साहब न मैंने किया, नहीं साले हम लोग ने किया है कितना साल। अच्छे बच्चे की साहब न मैंने किया, खून बच्चे का साहब किसी ने किया, मेरी बातों में विश्वास साहब करो। मेरी बातों पे विश्वास साहब करो, सत्य बात कह रहा कि हत्या हमने नहीं किया दूसरे ने किया। हाँ पुलिस वालों की आंखों में धुंध होता है साले। अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं मान लेता साले खून दूसरे ने किया है। चौकीदार फलां साले को हथ करी। साहब जरा सोचिए साहब, 8 महीने बाद जेल से जब घर वापस आए। क्या है हम लोग अंधी है, हम लोग अंधे हैं। नहीं साहब, देख रहे शायद तेरे हाथ में खंजर था, तुझे बोला था ना, साहब ने कहा था कि जा रहा है घर, आराम से अपना परिवार खेती बाड़ी कमाओ खाओ इसी से। साला पहुंचते ही यहाँ पर आके ठीक कह रहे कि आप अपनी आंखों से देख रहे, लेकिन कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है साहब। अरे साहब मैं तो जेल से छूटा खुशी खुशी अपने घर आ रहा था, ये सोच रहा था कि घर जाऊंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, बच्चे से मुलाकात करूंगा, गाँव वालों से मुलाकात करूंगा। हमें क्या पता था साहब कि मेरे घर पहुंचने के पहले ही मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हो गया है साहब। अरे दुनिया में कौन ऐसा पिता होगा जो अपने ही मासूम बच्चे को काट डालेगा? नहीं साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ साहब, आपसे विनती करता हूँ कि आप इसकी शिनाख्त कीजिए साहब। सोचिए साहब कि मेरी पत्नी विनीता मेरे घर पर नहीं है, मेरे बच्चे का कत्ल हो गया है साहब। पता लगाइए मेरे बच्चे को किसी और ने मार दिया है साहब। अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा होता साले तो मैं मान लेता। सारे आम साले खंडर लोग अपने बच्चे को काट के साले भाग रहा था। चौकीदार ले चलो थाने, साले उनके मार पड़ेगी तो तभी साले करेंगे।
राम को राम, मेरे मासूम बच्चों को मार दिया और मेरी इज्जत लूट लिया। राम को अब मैं दुनिया में मुक्ति के लायक नहीं हूँ। मैं इस दुनिया में जीकर करूंगी क्या? मैं अपनी जान दे रही हूँ भगवान। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ भाभी। सरदार जी, हाँ मन्ना। आप देख रहे हैं एबला इस पेड़ से फांसी लगाकर अपना आत्महत्या करना चाहती है। विक्रम, सरदार जी, गुफा से आज जंगल की तरफ निकला यही देखने को मिला। और आज यही देखने को मिला। देख लीजिए, न जाने कौन सी मुसीबत पड़ गई जो कि ये फांसी लगा के आत्महत्या करना चाहती है। विक्रम, सरदार जी, शायद इस औरत पर बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, यही बात हमारे भी समझ में आ रहा है। इसीलिए आत्महत्या करने आ गई है। विक्रम, सरदार जी, हम तो ये मैं क्या देख रहा हूं? आप देखने के बाद इतना मायूस क्यों हो गए? बात क्या है भैया? सरदार जी, मैं समझा नहीं कुछ। इस औरत का चेहरा मेरी भाभी विनीता के चेहरे से मिल रहा है। कहीं मेरी भाभी विनीता तो नहीं है मुन्ना? वाह सरदार जी वाह, आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं। आप तो कहा करते थे कि हमारी विनीता भाभी सारी प्रोग्राम सभा की प्रधान है। अरे उन्हें कौन सी कमी हो गई जो कि अपना गांव, अपना परिवार छोड़ करके इस पेड़ से आत्महत्या करेंगी? सरदार जी। विक्रम, हाँ सरदार जी, आज मैं अपना बाप की वजह से अपना गांव छोड़ दिया मुन्ना। जब मैं अपना गांव छोड़ा, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। बदले के आग में जलता रहा रात दिन। एक दिन क्रोध में आकर के निकल गया चंबल की तरफ। चंबल में पहुंचने के बाद कुछ साथियों से जब हमारी मुलाकात हुई तो आज मैं चंबल का माना हुआ डाकू बदनाम का नाम से जाना जाता है। डाकू बदनाम, आज किस माई के लाल में इतनी बड़ी ताकत आ गई है कि आज मैं चंबल से अपने घर शालिकपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये औरत फांसी लगा करके आत्महत्या करने चली। सरदार जी, आप कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे विनीता भाभी जैसा लग रही है ना? हाँ, एक शक्ल के कई लोग होते हैं, ये आपकी विनीता भाभी नहीं है। मैं तो हमारा आपका फर्ज बनता है इसका नाम, इसका गांव पूछकर सही सलामत इसके घर तक छोड़ देते हैं। तो ठीक कहता है विक्रम। अगर हम लोग छोड़कर चले चलते हैं आत्महत्या कर लेगी तो ये औरत कुछ भी कर सकती है। मन्ना, सरदार जी, मैं इस औरत से कुछ बातें करूंगा। जरूर कीजिए सरदार जी। जा रहा हूं। क्या है बाबूजी? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं, मेरी बात को सुनो। नाम क्या तेरा है? तू किस गाँव की?
है सता गाँव में तेरे जिंदा और ये रहे कौन सी नाम उसका मुझे जल्दी है तू इतनी बड़ी औकात कि आज इस तरीके की हरकत किया है तुम्हारे साथ। अरे एक बार उसका नाम पता कर दो। ये डाकू बदनाम इस धरती से नहीं मिटा दिया तो अपनी मां का दूध हराम है। कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो तुम? मेरा नाम विनीता और मैं जिला रायबरेली ग्राम सालिकपुर की रहने वाली हूँ। हरामखोर राम सिंह मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया और हरामखोर मेरी इज्जत लूट ली। अब तुम ही बताओ बाबूजी, मैं इस दुनिया में मैं जीकर करूंगी क्या? मैं अपनी जान देने जा रही थी बाबूजी। मैं किसके सामने अपनी शक्ल दिखाऊंगी? इनकी बातों को सुन तो लिया हूँ सरदार जी। मैं जो बात तुझसे कह रहा था वो बात बिल्कुल ठीक सामने आ गई है। बिल्कुल ठीक निकला सर। अरे ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी भाभी विनीता है मेरे भाई। ये मुझे पहचान नहीं पा रही क्योंकि काफी वर्ष बीत गए इस गांव को छोड़े हुए मुन्ना। आज अगर मैं इनसे कहता हूं कि मैं डाकू बदनाम नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा पिंटू हूं तो शायद मेरी बात को सुनकर के मुझसे नफरत करने लगेगी। इसलिए मैं इस बात को नहीं बताना चाहता हूं। सरदार जी, कहावत में कहा गया है कि पूत कपूत हो जाता है मगर माता कभी नहीं होती है। आप तो कहा करते हैं कि वो विनीता भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। सरदार जी, अरे भला आप बताइए कौन सी ऐसी माँ है जो कि अपने बच्चे को देखेगी कितना भी नालायक हो पर अपने आंचल में जरूर छुपा लेती भैया। अरे ये बात तो बता कर तो देखिए, बता दीजिए कि भाभी बा मैं वही तेरा भागा केवल पिंटू हूँ। अगर आपके कदमों में आपकी विनीता भाभी ने अपना सर झुका दे तो फिर मुझे कहना मेरे भाई। अरे ये राज कब तक अपने सीने में छिपाओ लेंगे भैया? एक न एक दिन तो ये राज आपको खोलना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो ठीक कहता है मुन्ना, काशी बात मैं अपनी विनीता भाभी से नहीं बताऊंगा। हम लोगों के जाने के बाद ये कुछ भी कर सकती है मुन्ना। जी सर। आज अगर थोड़ी सी देरी हो गई होती तो आज मैं अपनी भाभी को इस दुनिया से खो देता मेरे भाई। मैं बात करूंगा। हाँ सरकार जी, बात कीजिए ना। मैं इससे बताऊंगा सब कुछ, मेरी बात तो मेरी आवाज को भूल गई। हरी भाभी माँ
अरे मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा देवर पिंटू हूँ भाभी। मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरा बाप साला रम सिंह तुम्हारे साथ में इस तरीके की हरकत करेगा। आज वो इतना गिर गया कि अपने ही गांव की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करने लगा। पहले से ज्यादा तो अब साले का आतंक बढ़ गया है। भाभी माँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा आ गया है। मैं तुमसे कहा था कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन लौट करके जरूर आऊंगा। आज तुम्हारा बेटा वापस आ गया है भाभी माँ। जैसे मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तू इस बेटे की बात को आज मानोगी? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हो। अब लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुम इस बेटे की बात को मानती हो तो मेरी बात को सुनो भाभी। तेरा नाम धाकू पिछमा होगा और तेरी याबुरु के साथ खिलवाड़ किया है। जब तक उस दरिंदे के खून से तू नहीं नहा लेती तब तक तेरे ऊपर लगा हुआ कलंक दूर नहीं होगा। और भाभी, तुम्हारी इसमें क्या राय है? उठ गई हाथ में मेरे बंदूक है, उठ गई हाथ में बंदूक है। राम सिंह अपने अपमान के बदला चुकाऊंगी मैं। खामा भवानी की कसम कह रही, हराम खो राम सिंह तेरे खून से नहाऊंगी। अपने अपमान का एक एक अपने अपमान का बदला नहीं चुकाई तो मेरा नाम डाकू बिजमा नहीं, हरामखोर कमीने। शाबाश शाबाश में हिंदुस्तान की शेरनी। अरे नाच है तुझ जैसी बहन बेटियों पर। आज तुमने
तुमने इस बंदूक के बाने को उठा करके तुमने आज उस फूलन को याद दिला दिया, जिसे लोग फूलन देवी कहा करते हैं। वो भी बेचारी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने मिल करके उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन जिस वक्त फूलन देवी ने बंदूक के बाने को उठाया था, अरे एक दरिंदे को चुन चुन करके मारा था। आज अगर तुमने अपने हाथ में बंदूक के बाने को उठाया है, तो कसम मां भवानी की तुम्हें जब तक रामसिंह साले के खून से नहीं नहा लोगी, तब तक इस बंदूक के बाने को हाथ से नहीं रखोगी। मुन्ना, कसम है मुझे मां भवानी की, जब तक हराम को राम सिंह के खून से मैं नहाऊंगी नहीं, तब तक मेरे कलेजे में ठंडक नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात। विक्रम, सबसे पहले एक कलम और कापी मांगा। कापी कलम? हाँ, लेकर के अभी लेकर। हम आज ही आप एक पत्र लिखेंगे, वो भी रामसिंह साले के नाम से, और वो पत्र को वहां पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। बोला छुप करके वार नहीं करेंगे मुन्ना। लिखना है? चलो लिखो। बोला राम सिंह भट्टा मालिक, तुम्हें मालूम हो कि राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे हम लोग तुम्हारे यहाँ डाका डालने आ रहे हैं। हम लोग तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आ रहे हैं। अपनी हिफाजत में जिले की जितनी पुलिस फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जिले के जितनी भी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बदनाम, डाकू बिस्मा और डाकू विक्रम क्या हुआ बे? कैसे हमारा मुंह देख रहा है? हमारा नाम काहे के लिए तेरा नाम न डालू? कहूँ लेकर पुलिस के हाथ में लग गया तो पक्का चला गया। डरपोक है क्या बे? बस के नाम न डालो। आंखों के साथ रहता है और डरता है साला। डरना है तो चले जा हिजड़ों की फौज में। भैया वापस चाहते रहे मगर नाम जिंदाबाद। तू कैसे चोर है? किसमें का चोर है बे? चोर है कि कोई आलू खोद लिया, कि गंजी खोद लिया, बकरी भैंस खोल लिया, बस और कुछ न कर पाओ। ये साला ही ड्रोन वाला चोर है, उसमें का चोर है ना। अब उसमें जब पकड़ते हैं जौन जौन मारते हैं साले नंगा करके मारते हैं। और उसमें ऐसी बंदूक से नहीं मारते, ऐसा पिन निकालते हैं, उससे मारते हैं। नाम पुलिस के हाथ में लग जाए। पुलिस के हाथ में नहीं लगेगी, इसको हाथों हाथ तुझे ले जाकर के राम सिंह तक पहुंचाना है। क्या मैं कौन लेकर के जाएगा? कौन लेकर जाएगा? अरे बस ना भैया, जानक ना हम क्या पहुंचे न पाबो को नाम सुन के आधार। चल ठीक है, इस पत्र को उठा। ये काम बुल्ला होगा। हाँ वो मर जाए ऐसा फिर जियत रहा ऐसा वो पहले ही भारे के यहाँ सारा किसी काम काज का नहीं। हाँ उसका नाम डाल दे, अपना नाम मत डाल। चल डाल वह तमाम साथी थी। हाँ वो तो नाम साथी मोहम्मद हम
साला अपना नाम नहीं देना चाहता है। चल ठीक है, तो गुफा में ठीक है, लेकर जा। आज ही आज हम डांगा डालेंगे उसके यहाँ। अभी मुन्ना ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला फैसला खुदा का है मौला। फैसला खुदा का है, फैसला खुदा का है, फैसला मजा आया वर्मा हाँ बाबू साहेब, मरे उसे मजा आया। मजा आ गया चुनाव लड़ी, है? जीत गई, है? किसी काम की नहीं हुई। किसी काम की नहीं हुई। प्रधानी जीती लेकिन प्रधानी नहीं कर पाई सर। एक बात यह है बाबू साहब, है? जय काम करता है तू है? सब जाइन वाला काम करता है। मतलब ऊपर भाई पे भाई बहुत बा। क्यों नहीं? हाँ तब जितना काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा मालिक है कि किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। बात यह है हमारे बहुत थकाई लगी बा, क्या? बहुत थक गई काम कर। अरे थकावट तो मुझे भी आ गई है। देखो वर्मा, आज आराम कर जाइए, चलो आराम कर लो। आप आराम से हम दवाई खड़े ही हाँ तुम वही बैठ जाओ। क्यों आई बकलाव सी है। ठीक है, तो मैं चलो आराम करने। बैठा बैठा मैं तो डाकिया कहलाता, अच्छी अच्छी घर घर को पहुंचाता। मैं तो खंकू से हूँ आता, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान। डाकिया मामला बड़ा गड़बड़ है। सरदार जी के बुल्लवा सारे के दे ले जाए पहुंचाए दे। बुल्लक लगे सारे के तो कल पता ना ला, पता ला खंडाले से काजनी कहा से अच्छा लगा। अगर वहां जाए तो खाई यहाँ जाए इनाला
अब हम कहाँ बोले ना, ये कैसे बोल जाते यार। अगर मान लो कहूँ झटकम भाषा निकल जाए डाकू वाला तो सारा पक्का हाथ चला जाए। जो उमास के चला आती है हम शालीपुर में। अब हम का पता कवन घर है कवन दुआर है। यह बड़वाल हवेली के खाद बाही जब आवाज लगावे क्यों निकले पूछ सारे सिंहवा घर कवर है। आज हम मलाब सारे बुल्लो जाती। अरे भैया घरन के बाहो अब अपने भाषण बोली थे सार जान जाए। अब डब्बे कड़क तो कहे कमन को साला खाएगा। अरे भैया क्यों गाला काटा हो। हल्ला हो दिया जोर जोर सोई नहीं अगर कहूँ बेटा तू चम्मल घाटी के तराई में मिल देवे तो जूता उचार तो कमाओ दे शायद है जिंदगी में बहुत बात न कर सकती। अरे भाई नंगे देखी नंगे समय चलाओ भेलो क्या हो। हाँ क्या जाता हाल आवाज देता का बात है। हम सरकार आदमी हैं भैया। सरकार आदमी अरे यार तो सरकारी आदमी का आदमी। आई एम पोकमैन। भाई कहाँ जोड़ते ही एक जगह पोकर पोकर घर चला गए तो कहीं कहा भैया जी पोका पीछे बागी हम जब पोक के चला। अरे वो आदमी यार जो घर घर पहुंचाते हैं ओ पोस्टमैन हो। हाँ 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 तो पोकमैन बोल रहे हो। नहीं ऐसा है जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना वो पोकमैन होते हैं। अच्छा जो कम पढ़े लिखे होते हैं पोस्टमैन। समझ गए अरे डाकिया है। हाँ डाकुआ पुलिस बुलाई बात पकड़ाऊ वो बात जिन हमका पकड़ाओ तो बतावा। हाँ राम सिंह घर महल का यही घर है यही मकान है यही महल है। आप नौकर हैं। आप उनके नौकर हैं। राम सिंह भट्टा मालिक घर में है। जल्दी बुलावा भाई हमारे शंका राष्ट्रीय तू हो या पोस्टमैन पानी पियाओ चाय पियाओ रात रोकब। अरे जितनी जल्दी हो मिलावा ना मेरे शंका हो जाए वहाँ सेवा हो खड़ा हुआ बाबू साहब। क्या बात है वर्मा जी। पैसा आएगा। पैसा आया है। हाँ अरे कहाँ से पैसा आया अभी नहीं पता। चेक आएगा। अच्छा डाकिया भी चेक चलो डाकिया चेक लेकर आए। कहूँ उधार करा इधर। अरे तुम तो जानते हो आज प्रधान नहीं तो क्या हुआ। इसके पहले तो प्रधान था ना। हाँ कभी चेक लगा था। हाँ हो सकता कोई चेक आया हो। सही बात। ये देखिए राम सिंह नाम है। इनका साल सर्दी देखी बाद हवा हाथ फूट बात है सर्वा का खाना थे यार। कौन बात नहीं बात मिल जाता बेटा तो छिंगाए दे भैया अपना। हाँ हाँ मेरा ही नाम राम सिंह भट्टा मालिक है। ये तो बोला भाई अपने हाथ हो जाए। देखो डाकिया डरने की कोई बात नहीं है। बोलो क्या बात है। बात ऐसा है मालिक ना है। तुहार चिटकी है। हमार चिटकी का और तुहार सारे फटीगा। हमारा कैसा यार आदमी आया है। कब तुहार चिटकी है। अबे चिट्ठी होगी वर्मा सारे को बोलना नहीं आता है। हाँ 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 बात ऐसा है तुहार खतहा है भाई। यह देखा हमार खतहा है और तुहार का भाई सारे तुहार पूरा मुसलमानी हो जेबा फटा।
एका का भैया। अरे खत आया है तो बोल रहा खाता है। एक मिनट एक ऐसे है पहले साइड। ठीक है अभी मत पढ़ो यार भाई साहब, जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे हम कैसे समझ पाएंगे आप प्राप्त किए हैं। कोई बात नहीं वर्मा जी, क्या मालूम डर क्यों रहा है। हाँ सिग्नेचर नहीं तुम्हारा बे पागल सिग्नेचर। ठीक है क्या बात है? हम 3 किलोमीटर चलाने जाए चिट्ठी पढ़ा। बाहर जाना है इतना। बात ऐसा हम जब नौकरी पावे लगे है, है। जब नौकरिया पावे लगे भैया ना, पंडित जी बता रहे हैं अगर तू चिट्ठी पढ़े 3 किलोमीटर बाद तू मर जाएगा भाई। हाँ भैया ये बात है। हाँ पढ़ा दिले पर 2 किलोमीटर। कोई बात नहीं, जैसा तुम करो वैसा करो, जाओ। अच्छा चलिए हम जा सकते। खर्चा वर्षा कुछ नहीं था। क्यों सरकार नहीं देती तुम्हें? अरे यार आज हाँ? पगार नहीं देते हो? पैसे कहीं पगार पाए थे। पैसा दे दिया पढ़ने को बताइए। अरे पैसे वाले पढ़ा के तो जाए। कैसा पागल डाकिया है यार। ठीक है वर्मा, पहले चिट्ठी पढ़ा। अब मैं चिट्ठी पढ़ने चल रहा हूँ। बाप रे बाप, वर्मा, अरे वर्मा देख चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या दुश्मनी है, डाकू की चिट्ठी आई है मेरे पास। सेवा में सबने निवेदन कि आपको सूचित किया जाता है। अरे पागल, सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है आगे। कि राम सिंह हाँ तुमको मालूम हो कि हाँ आपके यहाँ आज लगभग ठीक 12:31 पर डाकू बदनाम और डाकू बिजमा और डाकू डकैती डालने आ रहे हैं, अर्थात आप अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स बुला सकते हैं। नीचे लिखा है डाकू बदनाम, डाकू बदमा बिजमा और डाकू विक्रम। अरे वर्मा अब क्या होगा? चिट्ठी पकड़ा, हम कहे छुट्टी। क्यों? हम जाए घरे। क्यों घर जाएगा? बात सुना पहले, मुसीबत बात यह है है। हमरे में है लड़कियां हो यहाँ पर। अच्छा, हम जाब सौरिया ही बैठा लो। मेहरारू के लड़कियां तोहरे हो और सौरिया है में सारे तू बैठ। जाएंगे तोहर मेहरारू बैठे। एकदम जाएंगे। पागल कहीं क्या? आओ अगले तो चला जाओ। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हाँ? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। आओ मरा इसी वक्त मेरे साथ तुम्हें हाँ? थाने चलना होगा। आगे? थाने में चलना होगा। अच्छा रिपोर्ट दिखाएंगे? रिपोर्ट लिखाएंगे। बिल्कुल सही। FIR दर्ज कराएंगे। आओ मेरे साथ थाने चलते हैं। आओ। जय हिंद। जय हिंद चौकीदार। अरे सर इतना समझाने में तुम्हारे समझ में नहीं आता। चला हर बात देखो तुम उसे कहा जाता है सर। सर चौकीदार, हाँ सर हम सालीपुर थाने में आ गए हैं। बिल्कुल मैं अंदर चल के बैठता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो मुझसे मुलाकात कराना। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है साहब। अरे भाई थाने में कोई है? कौन है बे? कौन है भाई? आजकल ऐसी ऐसी भाषा बोली जाती है, वो भी थाने के अंदर में। हम लोग भाषा यही है। कौन हो? भाई साहब थोड़ा आप बाहर तो आएंगे ऑफिस से? हम गाँव पूरी बहरे। जी हाँ।
आप कौन हैं? कौन नाई धुरा रही? अरे कौन है आप? कहो भाई साहब, कैसे काना हुआ? नाई हम आन्हर हो गए हैं। कैसे कैसे आदमी को नौकरी पर सरकार रख लेती है। हम चौकीदार हैं। चौकीदार? और आप चौकीदार? भाई भाई। अच्छा चौकीदार, ये बताओ हाँ, कि तुम पढ़ाई लिखाई करके चौकीदार की नौकरी पाए हो कि घूस देके? पढ़े ही पढ़े हो? 40.5 तक। 40.5 तक? ये बताओ 40.5 तक स्कूल कहाँ बा के बनवाए रहा? हमारे घर पिछुआरे। तुम्हारे घर के पीछे बना? हाँ, अच्छा। काम क्या है करके जाओ, मत हो मरी के। चौकीदार भाई क्या पूछ रहे हो? यहाँ पर चले आ यहाँ। नहीं नहीं भाई, अरे गुस्सा मत हो यार, गुस्सा मत हो, कूल डाउन। बड़े साहब से मिलना है? मुझे बड़े साहब से मिलना है। ठीक है, किया हो जाओ। अच्छी बात है। साहब, क्या बात है चौकीदार? एक मोटा सा आदमी आया है, बहुत खूंखार आदमी है, कहाँ पर है? आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ हमारे पास। बुलाओ। बुलाओ। ओए, ओए भाई साहब, भाई साहब है। क्या बोले आप? भाई साहब मैं भैंसा हूँ, भाई साहब हूँ। अरे उसे भाई साहब बोलते हैं। भाई साहब जी हाँ। दरोगा साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। राम सिंह भट्टा मालिक, यहाँ तक कैसे आना हुआ? साहब यहाँ तक मैं बहुत मुसीबत में आया हूँ साहब। किस लिए आया हूँ सुनिए साहब, मैं बतला रहा हूँ। बोलो किस लिए आए? तो आ रहा आज डाकू बदनाम मेरे भवने, आ रहा डाकू। बदनाम मेरे भवने, सारी दौलत को लूट ले जाएगा। आए जिंदा वो बचकर हर जाए नहीं, मुझ पर साहब एक थोड़ा रहम की। दरोगा बाबू, आज डाकू बलराम सिंह हमारे घर भर रात आज रात 12:30 बजे डाकू बदनाम सिंह और डाकू बिजमा और डाकू विक्रम मेरे घर पाएंगे। ए लीजिए साहब, आप खुद लेकर देख लीजिए सर। और साहब मेरी मदद कीजिए साहब। चौकीदार राम सिंह भट्टा मालिक, हाँ साहब। आज तक आपके कहने पे बहुत सारा काम किया, बहुत किया तुमसे साहब। कुछ नहीं कहा। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। कहो साहब, क्या कहना चाहते हैं, शौक से कहें। एक लाख रुपया थाने में कीजिए जमा, आपके ऊपर आने न दो, मैं पुलिस फोर्स पहुंचू, मैं तेरे यहाँ तालिपुर से उसे जिंदा। राजी नेता मालिक, थाने में 1 लाख रुपए कीजिए जमा, आपके ऊपर आचानी नहीं दूंगा। मैं पुलिस फोर्स पहुंचू, आपके घर सालिकपुर से जिंदा जाने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है साहब। बस 1 घंटे के अंदर
1,00,000 रुपए आपके थाने में जमा होगी। ये मेरा वादा है। ऑनलाइन द्वारा मैं तुरंत जा रहा हूं और आपके मोबाइल पर तुरंत 1,00,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं साहब। ठीक है राम सिंह, लेकिन साहब आपसे यही विनती है कि अगर वो डाकू लोग आए तो जिंदा बच कर न जाए साहब। आप चिंता मत करो, आप सब से जाओ हवेली में खाना पीना खाकर आराम करो। मैं पुलिस फोर्स लेके चारों तरफ हवेली को फैला दे रहा हूँ, आपको पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मट्ठा मारने के काम करना, बोलो। हम फोर्स लेके आएंगे लेकिन अपने घर में 5 किलो मुर्गा 2 बोतल दारू मंगाए हैं। 5 किलो मुर्गा 2 बोतल दारू। चौकीदार ये बताओ, जब तुम मेरे घर पर आते थे क्या तुम्हारे सेवा में कोई कमी नहीं है? बराबर शराब पियो, बराबर मुर्गा खाए हो, तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन आज नहीं कल मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं मिलेगा। अच्छा साहब मैं चल रहा हूँ। ठीक है जाओ। पुलिस फोर्स तैयार करो, चल रहा राम सिंह के यहाँ। फोन करो 82 पुलिस आ पहले। हाँ पहले नहीं 86 पुलिस आया था, 86 इधर आओ। पुलिस फोर्स तैयार करो, राम सिंह के यहाँ चलना है। हवेली के चारों तरफ फैला देना है, वो साला बच के जाने ना पाए। बाल पकड़ेंगे। चलो